मुझे लगता है कि इंडिया में 3 या 4 साल के बाद एक रियल टेस्ट मैच की पिच देखने को मिली है। आज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में चौथे टेस्ट मैच का पहला दिन का खेल खत्म हुआ और सरप्राइजिंगली विकेट बहुत ही अच्छा, जो कि एक बिल्कुल रियल टेस्ट मैच पिच होनी चाहिए। अच्छा, अब इंडिया ने इस तरह की विकेट क्यों बनाई, इसके पीछे मुझे लगता है कि 3-4 रीजंस हैं। सबसे पहला तो ये कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला है ओवल में इंग्लैंड, मोर और लेस वहां की विकेट इसी तरह की मिलने वाली। तो हो सकता है कि इंडिया ने ये सोचा हो कि किसी भी हालत में हम फाइनल में तो पहुंच ही जाएंगे और वहां पे इस तरह की विकेट मिलेगी, तो इस तरह का विकेट बना के ऑस्ट्रेलिया के साथ ही चूंकि फाइनल होने वाला है, तो ये टेस्ट मैच उनके साथ उसी तरह के विकेट पे खेल के एक प्रैक्टिस हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लॉजिकल रीजन है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि पूरी दुनिया से जो छीछा लेदर हो रही है और इवन विद इन इंडिया भी जो लोग बाग गालियां निकाल रहे हैं कि आप इस तरह के जो स्पिनिंग विकेट बना बना के मैच जीत रहे हो, तो उससे क्या फायदा है। मतलब टेस्ट मैचेस 2-2.5 दिन से ज्यादा चलते नहीं है, तो ब्रॉडकास्टर्स का भी नुकसान है और दर्शकों का भी नुकसान है, और बेसिकली भले कोई भी टीम जीते लेकिन 2-2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाता है तो उतना मजा नहीं आता है। तो दूसरा रीजन ये हो सकता है। तीसरा रीजन ये है कि शायद खुद ही कुछ शर्म आ गई हो कि हम इस तरह का मैच विकेट बना के और मैच जीतने से हमको क्या फायदा है। और एक वाकई जो एक ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली जो बात होती है, उसमें किसी भी अच्छे खिलाड़ी को इस तरह से अपने फेवर में विकेट बना के जीतने में मजा नहीं आता है जब तक कि कंपटीशन बराबर ना हो। जो चौथा रीजन मुझे लगता है, जो जिस तरह से ये विकेट बनाया गया है, उसके लिए जो फैक्ट मुझे लगता है वो ये है कि तीसरे टेस्ट मैच में स्पिनिंग विकेट बना के खुद ही ढेर हो गए। तो इससे ज्यादा डर की तो और कोई बात हो नहीं सकती कि अगर वैसा ही विकेट बनाया तो अब हमारी भी बल्लेबाजी की पोल खुल चुकी है और सामने वाली टीम हमारे ऊपर भारी पड़ गई है। अगर कहीं चौथा टेस्ट मैच हम वैसा विकेट बना के हार गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि सीरीज इनको 2-1 से तो कम जीतनी ही है। अब इस टेस्ट मैच में शायद इन्होंने सोचा कि अब एक फेयर विकेट बनाते हैं जिसमें हम कम से कम ड्रॉ तो कर सकें। हालांकि ये डरने की इनको कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, टॉस तो कोई भी जीत सकता है। टॉस बाई चांस आज ऑस्ट्रेलिया जीत गई और आज ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग ले ली। अगर इंडिया ने पहले बैटिंग ली होती तो इंडिया मुझे लगता है कि काफी अच्छा स्कोर करती। जो ऑस्ट्रेलिया ने आज बैटिंग की है वो कुछ उनका अप्रोच काफी कॉशियस नजर आया मुझे। मतलब स्टीव स्मिथ जिस तरह से खेल रहे थे वह उतना स्लो खेलने की उनको जरूरत नहीं थी। आज का लंच के बाद का जो सेशन हुआ है उसमें उन्होंने 76 रन जरूर बनाए, लेकिन स्टीव स्मिथ बहुत ही ज्यादा स्लो खेल रहे थे। अच्छा, सुबह के खेल में जिस तरह से ट्रेविस हेड ने खेला, अगर ट्रेविस हेड रुक जाते आज दिन भर या लंच के बाद 1-1.5 घंटे तक, तो मेरे ख्याल से वो 150 रन तो खुद अकेले ही बना देते। और फिर होता ये कि इंडिया पूरी तरह से मैच में बाहर हो जाती आज दूसरे सेशन में ही। तो वो तो इंडिया की किस्मत से बहुत अच्छा हुआ कि ट्रेविस हेड ने थोड़ी जल्दी कर दी। एक्चुअली ट्रेविस हेड जिस बॉल पे आउट हुए वो बिल्कुल भी कोई मजेदार बॉल नहीं थी। वो बिल्कुल ऐसी बॉल नहीं थी जिसपे कि विकेट मिलना चाहिए, लेकिन वो शायद अपना पेशेंस लूज कर गए और वो जिस तरह से पिछले 1-1.5 साल से खेलते आए हैं जो अटैकिंग क्रिकेट, उसी चक्कर में वो उन्होंने आगे बढ़ के और मिड विकेट के ऊपर से खेलने की कोशिश की और कैच हो गया, क्योंकि मिस टाइम हो गया शॉट। ट्रेविस हेड ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर दिया, क्योंकि ये विकेट बैटिंग के लिए बहुत अच्छा था और आज अगर थोड़ा सा पेशेंस दिखाया होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि उस्मान ख्वाजा ने जैसे 100 रन बनाए हैं, ट्रेविस हेड ने आज 150 या 200 रन भी बना दिए होते। जिस तरह का अटैकिंग क्रिकेट वो खेलते हैं, थोड़ा सा सेंसिबल खेलना चाहिए था। स्टीव स्मिथ जो अपने शेल में चले गए, पता नहीं उनकी ये अप्रोच क्यों थी। शायद इसलिए कि वो मैच को हारना नहीं चाहते, या फिर ये करना चाहते हैं कि जितना भी बैटिंग के लिए जो असिस्टेंस अभी विकेट में है उसका फायदा खुद ही उठाएं, चाहे रन कम बनाए, लेकिन इंडिया को इस बैटिंग कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर का फायदा नहीं उठाने देना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया अगर यहां पे बैटिंग कर रहा होता तो इंडिया बहुत ज्यादा स्कोर कर सकता था। इंडिया के बैट्समैन काफी अटैकिंग है, तो इस वजह से शायद स्टीव स्मिथ की अप्रोच थोड़ी सी डिफेंसिव रही। उस्मान ख्वाजा ने जो बैटिंग की है, उस्मान ख्वाजा ने बिल्कुल टेस्ट मैच की तरह बैटिंग की, और सबसे अच्छी बात यह थी कि वो ना तो बीट हुए, ना कुछ हुआ, ना कोई उन्होंने फॉल्स शॉट खेला।
बहुत ही बढ़िया बैटिंग की सीधे बल्ले से, और जब भी स्वीप मारा तो स्टंप्स के बाहर की बॉल पे मारा, और बहुत ही अच्छी बैटिंग की है। हालांकि ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि उन्होंने तो काफी स्लो बैटिंग की, लेकिन ये देखिए आप, हमेशा विकेट जो होता है बैटिंग के लिए भी अगर हो, आप उसमें ये देखिए कि अपना जो भी स्कोर है उसमें 2 विकेट जरा ज्यादा जोड़ के देखिए आप, तो वो स्कोर एकदम खराब हो जाता है। अगर उस्मान ख्वाजा ने भी थोड़ा रैश शॉट मार के अगर विकेट अपना गंवा दिया होता, तो आज उनकी हालत 255 पे 4 की जगह 255 पे 6 विकेट होते, और हो सकता है कि 255 स्कोर बनता भी नहीं। आज कैमरून ग्रीन ने जो टी के बाद वाले सेशन में आके जो बैटिंग की है, उसमें वो शायद अटैकिंग बैटिंग इसीलिए कर पाए क्योंकि उस्मान ख्वाजा ने एक छोर को संभाल के रखा हुआ था। तो इसलिए एक बैट्समैन का एक छोर संभाल के रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक बैट्समैन अगर एक छोर को पकड़ के बैटिंग करता रहे और वो भी दिन भर, तो उससे टीम का बहुत ज्यादा स्कोर बनने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि एक तो वो जिस तरह से खेल रहे थे वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली खेल रहे थे, तो बाकी आने वाले जो बैट्समैन हैं जो दूसरे छोर पे खेल रहे थे, उनको ये बिल्कुल भी डर नहीं था कि वो एकदम से कोई बहुत सारे विकेट एक साथ गिर जाएंगे, क्योंकि उस्मान ख्वाजा आउट होते हुए दिख भी नहीं रहे थे और वो आज आउट हुए भी नहीं। अब देखते हैं कि वो कल किस तरह से बैटिंग करते हैं, लेकिन ये काफी रिमार्केबल तरीका था उनका बैटिंग करने का, क्योंकि आजकल के T20 के जमाने में जिस तरह से लोग बाग फैंसी शॉट्स मारते हैं और उल्टे सीधे शॉट्स खेलना चाहते हैं या खेलना पसंद करते हैं, उस जमाने में उस्मान ख्वाजा ने बिल्कुल ही ट्रेडिशनल टेस्ट मैच स्टाइल की बैटिंग की है, जो कि देख के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। अभी 255 पे 4 विकेट हैं ऑस्ट्रेलिया के, और अभी देखना है कि कल के पहले सेशन के शुरुआत में क्या होता है, क्या इंडियंस कुछ कर पाते हैं। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो जडेजा और अश्विन, ये लोग मुझे समझ में नहीं आता, इंक्लूडिंग शामी। पहला ओवर जिस तरह से फेंका है शामी ने, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग पहले से वार्म अप होके क्यों नहीं आते हैं। इनको वार्म अप होने के लिए 1-2 ओवर्स लगते हैं, जैसा कि कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि शामी को 1-2 ओवर्स लगते हैं वार्म अप होने के लिए, उसके बाद वो लाइन और लेंथ पे आते हैं। टेस्ट मैचेस इस तरह से नहीं खेले जाते। टेस्ट मैच में अगर आप पहला ओवर अगर आप टप्पे पे डालेंगे तो बैट्समैन को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है और सबसे ज्यादा विकेट निकलने के चांसेस वहीं होते हैं। लेकिन जिस तरह से शामी ने बॉलिंग की, उनकी सिर्फ एक ही बॉल विकेट पे आई। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, ये लोग वहां मैदान के बाहर टेस्ट पिचेस रहती है, वहां पे 2 ओवर क्यों नहीं पहले फेंक के आते हैं। इसको प्रोफेशनलिज्म नहीं कहते हैं। ये क्या तरीका है, मुझे समझ में नहीं आता। राहुल द्रविड़ क्या कर रहे हैं एज अ कोच? उनको नहीं समझाना चाहिए कि 2-2 जो ओपनिंग बॉलर्स हैं, आप 2-2 ओवर पहले वहां प्रैक्टिस पिच पे फेंक के आइए। आपकी बॉडी वार्मड अप होनी चाहिए, जिससे कि आप जाके कम से कम पहले बॉल से ही टप्पे पे बॉल फेंक सकें। पता नहीं, मतलब ये बिल्कुल ही समझ के परे है। ये प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल भी नहीं है। अश्विन के साथ भी यही है। अश्विन ने जो शुरू में बॉलिंग की है, वो हमेशा हर मैच में यही कर रहे हैं कि उनका जो टप्पा है वो या तो पीछे होता है या बहुत आगे होता है। अब एक बात आप इसी बात पे देखिए, नेथन लॉयन और कुनमैन जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स हैं, स्पिनर्स, उनकी बॉल आप देखिए, वो हमेशा उनकी लेंथ वो रहती है जहां बैट्समैन हमेशा दुविधा में रहता है कि मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं। आप ये देखिए, नेथन लॉयन जो बॉलिंग करते हैं, उनका टप्पा हमेशा ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर रहता है, वहां से बॉल अंदर आता है, और वो लेंथ वो रहती है जहां बैट्समैन को हमेशा टेंशन होता है कि मैं इसको आगे जाके खेलूं या पीछे जाके खेलूं। और उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि नेथन लॉयन की बॉल जो है वो बैट पैड के बीच में से निकल जाती है या बैट पैड से कैच हो जाता है, या तो सिली मिड ऑफ पे या शॉर्ट लेग के ऊपर। अश्विन इतने एक्सपीरियंस बॉलर होके मुझे समझ में नहीं आता कि ये उनको समझ में क्यों नहीं आती है। और अगर नहीं आती है तो कोच को समझाना चाहिए ना कि मुझे तुम्हारी लेंथ ये चाहिए, जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ। खैर, अब इनको कौन समझाए, इन्होंने तो 450 विकेट लिए हुए। तो अब अगर हम ये बात कहते हैं तो हमारा तो क्रिटिसिज्म होना बिल्कुल जायज है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली है। अब अगर हम आए इंडिया की बैटिंग के बारे में, तो इंडिया की बैटिंग तो बाद में आएगी, पहले तो ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स लेने इनको जरूरी है। कल पहले सेशन में अगर इन्होंने पहले घंटे में विकेट नहीं लिए तो ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है। और कैमरून ग्रीन जो है, कैमरून ग्रीन अपनी हाइट का बहुत अच्छा फायदा उठाते हैं। 6 फीट 8 इंच की हाइट के बाद बॉलर को बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है कि अब बॉल की लेंथ को कैसे एडजस्ट करें। तो कैमरून ग्रीन की तो एकदम चांदी ही चांदी है। अगर उन्होंने पहला आधा घंटा सरवाइव कर लिया तो ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा स्कोर बना सकती है।
और फिर इंडिया को मैच बचाने के लिए खेलना होगा। तो मैच बचाने के लिए जब इंडिया खेलती है तो अक्सर हमने ये देखा है कि इंडिया मैच हार ही जाती है, और इंडिया के बैट्समैन कोई इनका भरोसा नहीं है। ये अगर जम गए तो ठीक है, और नहीं तो ये बहुत ही जल्दी बंडल आउट भी हो सकते हैं। तो कल का दिन बहुत मजेदार होने वाला है। अभी देखते हैं कि पहले सेशन में क्या होता है, और अगर ऑस्ट्रेलिया टी तक खेल गई तो मुझे लगता है कि आराम से 450 रन बना देंगे ये, और उसके बाद टी के बाद अगर उनके हाथ में गेम रहा तो टी के 1 घंटे बाद वो डिक्लेयर भी कर सकते हैं, और इंडिया के 2-3 विकेट अगर निकल गए तो इस टेस्ट मैच में इंडिया की हालत पतली हो सकती है। देखते हैं क्या होता है। कल के दिन के बाद फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।